Good morning, dear students. I am explaining you the book Prose and its seventh chapter, The Heritage of India. Its writer is A.L. Basham. Today, I am explaining you the summary of this chapter. A.L. Basham lived in India for a long time. A.L. Basham भारत में एक लंबे समय के लिए रहे थे. So he had deep understanding of India and Indian culture. इसीलिए उनमें भारत और भारत की संस्कृति को समझने की गहरी समझ थी. He wrote a book, The Wonder That Was India. उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था The Wonder That Was India. Here he describes India, Indian culture and the ancient Hindu civilization. यहाँ पर वो अपनी इस किताब में भारत की संस्कृति और प्राचीन हिंदू सभ्यता के विषय में वर्णन करते हैं. राजा राम मोहन रॉय साउंडेड द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म पैशनेटली. राजा राम मोहन रॉय ने समाज सुधार के विषय को बड़े भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया. विवेकानंद रिपीटेड इट इन ए ग्रेट नेशनल टोन. विवेकानंद ने इसे एक महान राष्ट्रवाद के स्वर में दोहराया. एंड डिक्लेयर्ड दैट, और ये उद्घोषणा कर दी थी कि सोशल सर्विस इज द ग्रेटेस्ट सर्विस ऑफ ग्रेट मदर इंडिया, कि सामाजिक सेवा ही महान भारत माता की महानतम सेवा है. महात्मा गांधी डेवलप्ड द सोशल सर्विस एज द रिलीजियस ड्यूटी. महात्मा गांधी ने तो सामाजिक सेवा को एक धार्मिक सेवा के रूप में विकसित किया. एंड दिस प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यू, और ये प्रक्रिया आज तक जारी है. इंडियंस एंड यूरोपियन कंसिडर्ड महात्मा गांधी एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन. भारतीयों और यूरोप वासियों के द्वारा महात्मा गांधी को समझा गया कि वे हिंदू संस्कृति के, हिंदू परंपराओं के प्रतीक थे. इट वॉज नॉट ए राइट जजमेंट. ये सही निर्णय नहीं था. गांधी जी के विषय में जो इन्होंने ये निर्णय किया था कि वो हिंदू परंपराओं के प्रतीक थे, वो सही निर्णय नहीं था. गांधी जी वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न आइडियाज. गांधी जी बहुत अधिक पश्चिमी विचारों से प्रभावित थे. ही बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ एंशिएंट हिंदू कल्चर. हालांकि वो प्राचीन भारतीय हिंदू संस्कृति के सिद्धांतों में विश्वास करते थे. बट हिज लव फॉर द अंडरडॉग, लेकिन दलित वर्ग के लिए जो उनका प्रेम था, एंड हिज एंटीपैथी फॉर द कास्ट, और जाति प्रथा के प्रति जो उनकी नफरत थी, वर अनप्रेसिडेंटेड. वे एक मिसाल थी जो प्राचीन भारत में कहीं नहीं मिलती थी. सिर्फ गांधी जी के द्वारा ही ऐसी मिसाल दी गई थी. गांधी जी वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म. गांधी जी 19वीं शताब्दी के यूरोप के उदारवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे. His faith in non-violence was not typical of Hinduism. और इस प्रकार से हिंदुत्व में जो उनका प्रेम था, हिंदुत्व के प्रति और अहिंसा के प्रति जो उनका प्रेम था, वो हिंदुत्व का प्रतीक नहीं था. बाल गंगाधर तिलक एंड सुभाष चंद्र बोस वर मोर ऑर्थोडॉक्स. और जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस इस विषय में बहुत ज्यादा कट्टर थे. वी मस्ट लुक सरमन ऑन द माउंट एंड टॉल्स्टॉय फॉर गांधी जीज पैसिफिज्म. इसी प्रकार से यदि हम गांधी जी के शांतिवाद की बात करें तो वो भी हिंदुत्व से नहीं लिया गया है, बल्कि वो भी ईसा मसीह के द्वारा दिए गए पहाड़ी पर उपदेश से और रूसी वैज्ञानिक टॉल्स्टॉय से संबंधित है. तो हमें उन्हीं लोगों को इसके लिए मानना चाहिए. His fight for the women was also Western influence.
और एल बसम के अनुसार महात्मा गांधी ने यदि स्त्रियों के लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया, तो वो भी पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर ही किया। ही वॉज नेवर कंजर्वेटिव बट इनोवेटिव। वे कभी भी रूढ़िवादी नहीं थे, बल्कि नवीन परंपराओं और विचारधाराओं और तर्क शक्ति को अपनाने वाले थे। गांधी जी सक्सीडेड टू चेंज ओल्ड हिंदू थॉट्स इनटू एन इक्वेलिटेरियन सोशल ऑर्डर। गांधी जी पुराने हिंदू विचारों को बदलने में सफल हो गए थे एक समान स्तर वाली सामाजिक व्यवस्था से। जो पुराने हिंदू विचार थे, जो पुरानी परंपराएं थीं, उन्होंने एक नवीन और समान स्तर वाली सामाजिक सुधार की व्यवस्था में उसको बदल दिया था। He removed hierarchy and caste system. उन्होंने निम्न तथा उच्च वर्ग वाली एक असमान व्यवस्था को बदल दिया था और जाति प्रथा को समाप्त कर दिया था। गांधी जी एंड हिज फॉलोवर्स गेव ए न्यू ओरिएंटेशन टू हिंदू कल्चर। और इन सुधारों के चलते हुए, इस प्रकार के सुधार करते हुए भारतीय समाज में जब उन्होंने इसे सुधार किए, तो गांधी जी ने और उनके अनुयायियों ने हिंदू कल्चर को एक नई दिशा प्रदान की थी आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन। और ऐसा लगता था कि ये हिंदू कल्चर शताब्दियों से मृतप्राय हो गई थी, शताब्दियों से इसमें कोई सुधार नहीं हुआ था। द पीपल लुक देयर एंशिएंट इंडियन कल्चर विद प्राइड। लोग अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति को बड़े स्वाभिमान से देखते हैं। मैनी इंडियंस हैव गिवन अप द एफीट एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर टू डेवलप। बहुत सारे भारतीयों ने हिंदू संस्कृति में जो पुराने और निरर्थक तत्व थे, अपना विकास करने के लिए उन्हें त्याग दिया। There are many political and economical problems before India. आज की अगर हम बात करें तो भारत के सामने बहुत सारी राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं हैं जिन्हें भारत सहन कर रहा है, जिनसे भारत जूझ रहा है। So there is not any definite forecast for India. इन समस्याओं के चलते हुए भारत के बारे में कोई विशेष या निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। एंड इट्स प्रोग्रेस, और भारत की उन्नति के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बट इट कैन बी प्रेडिक्टेड दैट, लेकिन ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन, कि भारतीय जो आने वाली पीढ़ी के भारतीय होंगे, वे भारतीय जो आने वाली पीढ़ी के होंगे, विल नॉट कॉपी द यूरोपियंस ब्लाइंडली। वो भारतीय अंधे होकर यूरोप वासियों की कॉपी नहीं करेंगे, यूरोप वासियों के सिद्धांतों को, उनकी बातों को बिना सोचे समझे नहीं अपनाएंगे। दे विल बी फर्म इन देयर ट्रेडिशंस। वे अपनी परंपराओं में भी दृढ़ होंगे। दे विल बी अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर। वे अपनी संस्कृति की निरंतरता के बारे में जागरूक होंगे। हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग सिंथेसिस। हिंदू संस्कृति जो है वो बहुत सारी संस्कृतियों को अपने में समाहित करने के कार्य में लगी हुई है, वो समन्वय के कार्य में लगी हुई है। इट हैज रिसीव्ड द मैनी एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। हिंदू सभ्यता ने बहुत सारी संस्कृतियों के तत्वों को अपने आप में समाहित कर लिया है, अपने आप में समा लिया है। नाउ इट इज एसिमिलेटिंग द वेस्टर्न कल्चर। अब हिंदू सभ्यता पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो पश्चिमी सभ्यता का है। अब वो पश्चिमी सभ्यता को अपने आप में मिलाने का कार्य कर रही है। हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। एल बसम इस बात का दावा करते हैं कि हिंदू सभ्यता, भारतीय सभ्यता अपनी निरंतरता को कायम रखेगी। द भगवत गीता विल कंटिन्यूली इंस्पायर द मैन ऑफ एक्शन। भगवत गीता सदैव सदैव आने वाले भविष्य में कर्मशील मनुष्यों को प्रेरणा देने का कार्य निरंतरता पूर्वक करती रहेगी। एंड उपनिषद टू द मैन ऑफ थॉट्स, और उपनिषद चिंतन और मनन करने वाले व्यक्तियों को प्रेरणा देते रहेंगे। द चार्म ऑफ इंडियन लाइफ विल बी कंटिन्यू। जो आकर्षण है भारतीय जीवन शैली में वो नियमित रहेगा।
इट विल नेवर बी अफेक्टेड बाय द वेस्टर्न कल्चर। ये पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित नहीं होगा। द पीपल विल ऑलवेज लव द टेल्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। लोग रामायण और महाभारत के पात्रों से सदैव सदैव के लिए प्रेम करते रहेंगे। दुष्यंत एंड शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी को सुनते रहेंगे। पुरूरवा एंड उर्वशी, पुरूरवा और उर्वशी की कहानियों से प्रेरणा लेते रहेंगे। द यूजलेस थिंग ऑफ एंशिएंट इंडिया, इंडियन कल्चर हैज बीन फॉरगॉटन। प्राचीन समय में जो भारत में बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो निरर्थक थे, वे अब भुला दिए गए हैं। दो द एनिमल सैक्रिफाइसेस स्टिल कंटिन्यू इन सम सेक्ट्स। हालांकि जानवरों की बलि देना अभी कुछ संप्रदायों में चल रहा है। विडोज आर नॉट बर्निंग ऑन देयर हस्बैंड्स फायर। विधवाएं अपने पतियों की चिताओं पर जल नहीं रही हैं, उन्होंने जलना बंद कर दिया है। अब ये सती प्रथा जो थी कि विधवा अपने पति की चिता पर जलेगी, वो बंद हो गई है। गर्ल्स आर नॉट मैरिड इन चाइल्डहुड। बचपन में ही अब लड़कियों की शादी तय नहीं की जा रही है, उनकी शादी नहीं हो रही है बचपन में भी। ब्राह्मण्स डू नॉट केयर ऑफ पॉल्यूशन इन बसेज एंड ट्रेन्स। बसों में और ट्रेनों में ब्राह्मण प्रदूषण का ख्याल न करते हुए यात्रा कर रहे हैं। पहले जो ब्राह्मण किसी अछूत व्यक्ति के सामने आने पर जो दूषित होने का पाखंड रचते थे, अब उसमें कमी आ गई है। अब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, बसों में और ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं और कंधे से कंधे टकराते हैं, न जाने किन किन लोगों से टकराते हैं। टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल। मंदिर सभी के लिए खुल गए हैं। कास्ट इज वेनिशिंग रैपिडली। जाति प्रथा तेजी के साथ समाप्त हो रही है। द ओल्ड सिस्टम इज चेंजिंग टू न्यू। जो पुराना सिस्टम है, जो पुराना तंत्र है, अब वो बदल रहा है, उसके स्थान पर नया तंत्र आ रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन विल नेवर बी लॉस्ट। लेकिन इन सारे बदलावों के बावजूद जो सांस्कृतिक परंपराएं और रीति रिवाज हैं, जो पुरानी भारतीय संस्कृति है, वो कभी भी नहीं बदलेगी, वो कभी खोई नहीं जाएगी। भले ही हम चाहे कितने भी पश्चिमी सभ्यता के उत्तेजना से भरे और नवीनीकरण से भरे और नए नए आधुनिक तौर तरीके अपनी जीवन शैली में क्यों न अपना लें, लेकिन हम इन सब उपायों के बावजूद अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति को कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।